से शुरू तुम ही से खत्म, इसी तर्ज पर बिहार को विशेष दर्जे को लेकर राजनीति चलती रही। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ बरसते रहे। केंद्र की मोदी कैबिनेट में जेडीयू को ना तो मनचाहा मंत्रालय और ना ही मनचाहा मंत्री पद मिला। तब लगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन केंद्र ने वो भी देने से मना कर दिया। नीतीश कुमार कहा करते थे, अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो बगावत करेंगे। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। सुना आपने क्या कहा करते थे, और अब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। स्पेशल स्टेटस मिले या विशेष पैकेज, बात एक ही है। पलटू राम ने क्या पलटी मारी, मानना पड़ेगा। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले बिहार, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया यार, सभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग। आखिर ऐसा क्या डर है जो विशेष राज्य पर चुप हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने केंद्र से विशेष दर्जा या विशेष पैकेज मांगा था, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट में घोषित विशेष मदद ने राज्य की चिंताओं को दूर कर दिया। हालांकि जब नीतीश कुमार से पूछा क्या वह बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग छोड़ रहे हैं, और तब वो सीधा जवाब देने से बचते रहे। कहा आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता चल जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। आखिर इस बयान का क्या मतलब है। इस बयान से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि वह राज्य सरकार को गिरा भी सकते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक चाल मान रहे हैं, तो कुछ लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री राज्य के हित में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। उनके बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या रणनीति अपनाते हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा सत्र में तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के दौरान कांग्रेस और राजद के विधायकों ने हाय हाय के नारे लगाए। इसके बाद सीएम नीतीश भड़क गए और कहा कि इतने दिन से आंदोलन कर रहे थे, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं दिए थे विशेष दर्जा, और आज हंगामा कर रहे हैं। और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया, और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं
कैसे ही काहे बोलते हैं। सुना आपने, नीतीश कुमार पूछ रहे हैं आखिर आप चाहते क्या है। विपक्षी सदस्य आज विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर रहा है। हम तो 2010 से इस मामले पर आंदोलन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, केवल ऐसे ही बोलते रहते हैं। कांग्रेस को तो सब पता है, उनको तो सच बोलना चाहिए। कांग्रेस ने बिहार की मांगों की अनदेखी की। शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण पर सरकार की स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ये मेरी ही कल्पना थी, हमने ही इसकी पहल की थी, किसी को कुछ आइडिया भी नहीं था। सबको पता है कि मैंने ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सबकी सहमति से जातिगत गणना का निर्णय लिया गया। भूल जाते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या किया। जातिगत सर्वे के बाद जब यह जानकारी मिली कि 94 लाख गरीब परिवार है, तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए 2-2 लाख देने का निर्णय लिया गया। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 50% से बढ़ाकर 75% आरक्षण किया गया। 10% केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया था। सीएम ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के विरोध में निर्णय सुनाया है। निर्णय आते ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और केंद्र को भी कह दिया कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार काफी मदद कर रही है। कई तरह से बिहार को मदद दी जा रही है। योजनाओं के लिए पैसा दिया गया, अतिरिक्त सहायता दी गई। ऐसे में विपक्षी सदस्यों के हंगामे का कोई मतलब नहीं है। राजद विधायक रेखा देवी की ओर से की जा रही नारेबाजी पर सीएम ने कहा कि आपको कुछ नहीं पता, महिलाओं के लिए राजद ने कभी कुछ नहीं किया। 2005 से ही हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हमारी बात कोई सुनना नहीं चाहता तो ये उनकी गलती है। दरअसल बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग झारखंड बनने के बाद से यह मांग हो रही है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बिहार के बंटवारे के वक्त 90% उद्योग धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के हिस्से में खेती और बाढ़ वाले क्षेत्र आए। इससे इसकी आर्थिक सेहत पर बड़ा असर पड़ा। दरअसल जिन राज्यों को केंद्र की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, उन्हें केंद्र की तरफ से प्राथमिकता के आधार, आर्थिक मदद, टैक्स में छूट सहित कई रियायतें व सहूलियतें मिलती है। केंद्र की किसी योजना को लागू करने के लिए विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को महज 10% अपना फंड खर्च करना पड़ता है, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करती है। बाकी राज्यों को केंद्र योजना लागू करने के लिए 60 से 70% फंड जारी करता है। यही नहीं, योजना के लिए केंद्र द्वारा जारी फंड का इस्तेमाल यदि सामान्य राज्य नहीं कर पाते तो वह राशि निष्प्रभावी हो जाती है, जबकि विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य में यह फंड आगे इस्तेमाल की जा सकती है। यही नहीं कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है। इसके अलावा केंद्र जब राज्यों के लिए बजट जारी करता है तो उसमें भी उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में ऐसे कई प्रदेश हैं जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नेता भी राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी पुराने मामले की वजह से नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार से बेहद डरे हुए हैं? क्या इसलिए ही उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पलटी मारी? क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में इसी काम के लिए भेजा गया था ताकि वो इंडिया को कमजोर करके वहां से निकल आए? ये सब सवाल ही है, पर लाख टके का सवाल है बिहार अपनी विडंबनाओं से कैसे बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।